यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास सिर्फ 100 रुपये थे और आज उसका अपना एक शानदार होटल है। नाम था रोहित। एक छोटे से गांव का रहने वाला जिसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पापा लंबे समय से बीमार थे और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई थी, जो दिन रात दूसरों के घरों में काम करती थी ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके। एक दिन उसकी माँ ने अपने आंचल से अपने पास रखे आखिरी 100 रुपये निकालकर उसे दिए और कहा, बेटा ये तुम्हारी मेहनत है और तुम्हारे इरादों की नींव है। इसे सिर्फ 100 रुपये मत समझना, इसे एक मौका समझना। बस कभी हार मत मानना। रोहित ने उन 100 रुपये को हाथ में लेकर कई रातें सोकर गुजारी। वह सोचता रहा, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है, कोई बड़ा हुनर भी नहीं है, लेकिन उसके दिल में कुछ कर दिखाने की आग जल रही थी। वह उन 100 रुपये को लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह बस स्टैंड पर ही रात बिताता था। सुबह उठकर सबसे पहले उसने एक दुकान ने एक छोटा थर्मस और थोड़ी सी चाय पत्ती खरीदी। बस स्टैंड पर उसने अपनी जगह बनाई, जहाँ रोज हजारों लोग आते जाते थे। उसने अपनी मीठी आवाज में कहा, गरम गरम चाय, आइए, मात्र 5 रुपए की चाय। शुरुआत में लोग उसे अनदेखा करते थे, लेकिन जल्द ही उसकी मुस्कान, उसका साफ सुथरा तरीका और उसकी गर्म चाय लोगों को पसंद आने लगी। उसकी चाय का स्वाद तो अच्छा था ही, लेकिन लोग उसकी सादगी और उसकी ईमानदारी के भी कायल हो गए थे। एक ग्राहक ने कहा, बेटा तेरी चाय में एक अलग ही स्वाद है, वो है तेरी मेहनत का। वो हर दिन 50 से 70 रुपए कमाता, जिसमें से आधे पैसे वह घर भेज देता और बाकी से अगले दिन के लिए चाय का सामान खरीदता। वह हर शाम अपनी कमाई को गिनता और उसके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान होती। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। रोहित ने उन पैसों से एक छोटी सी रेहड़ी खरीद ली। अब उसके पास ज़्यादा जगह थी और वह ज़्यादा ग्राहकों को सेवा दे सकता था। उसने अपनी रेहड़ी पर कुछ छोटे मोटे सैनक्स भी रखने शुरू कर दिए। एक दिन कुछ कॉलेज के स्टूडेंट उसकी रेहड़ी पर आए। उन्हें रोहित की मेहनत और उसकी कहानी बहुत पसंद आई। उन्होंने उसकी चाय की तस्वीर ली और अपनी सोशल मीडिया पर उसकी कहानी के साथ शेयर कर दी। उन्होंने लिखा, अगर आपको असली मेहनत की चाय पीनी है तो को रोहित के पास आए। यह लड़का 100 रुपये से अपनी कहानी लिख रहा है। अगले ही दिन रोहित की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी रेहड़ी पर भीड़ लगने लगी, लोग उसे ढूंढते हुए आते थे। जहाँ पहले 50 लोग आते थे, अब 100 आने लगे, फिर 200। उसकी कमाई बढ़ने लगी और जल्द ही उसके पास 20,000 रुपये जमा हो गए। इस पैसे से उसने अपने पापा का इलाज भी करवाया। रोहित ने फैसला किया कि वह अब अपनी खुद की दुकान खोलेगा। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और उस पर बड़ा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, रोहित टी हब। उसने सोचा, सिर्फ चाय क्यों? उसने मेन्यू में पोहा, उपमा और समोसा भी जोड़ा। उसकी दुकान पर कॉलेज के छात्र, ऑफिस के कर्मचारी और परिवार वाले आने लगे। उसकी दुकान अब सिर्फ चाय की दुकान नहीं, बल्कि लोगों की पसंदीदा जगह बन गई थी। लोग सुबह की चाय से लेकर शाम के नाश्ते तक उसी की दुकान पर आते थे। एक बड़ा सपना, एक छोटा होटल। 3 साल की लगातार मेहनत और लगन के बाद रोहित ने अपनी बचत से एक छोटा होटल शुरू किया जिसका नाम था टी एंड ट्रीट्स बाय रोहित। यह होटल बहुत ही साफ सुथरा और आरामदायक था। यहाँ हर तरह की चाय और स्वादिष्ट सैनक्स मिलने लगे। आज उसी रोहित के लिए 15 लोग काम करते हैं और हर दिन 400 से ज़्यादा ग्राहक उसके होटल में आते हैं। उसके होटल में सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक सब कुछ मिलता है। रोहित अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। वह अक्सर अपनी माँ से कहता था, माँ ये सब आपकी प्रेरणा और उन 100 रुपये की वजह से हुआ है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर इरादे मजबूत हो तो हालात कभी हार नहीं सकते। रोहित ने 100 रुपये की छोटी शुरुआत को एक बड़े और सफल बिजनेस में बदल दिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी ये मत सोचो कि तुम छोटे हो या तुम्हारे पास पैसे कम पैसा है, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारे इरादे कितने बड़े हैं, क्योंकि बड़े सपनों की शुरुआत अक्सर छोटी जेब से ही होती है।